हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम भेड़िया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मैं इस मूवी का काफ़ी समय से ओटीटी पे आने का वेट कर रहा था और फाइनली अब कहीं जाके ये मूवी ओटीटी पर आई है। मूवी एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक आदमी अपने बेटे को कहानी सुना रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। यह बाहर जाकर देखता है तो एक भेड़िया इस पर हमला कर देता है। फिर भेड़िया गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। यहाँ सीन खत्म होता है। फिर हमें सीन एक कंपनी में दिखाया जाता है। यहाँ भास्कर नाम के एक आदमी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट के जंगल किनारे सड़क बनाने का। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भास्कर अपने दादाजी का घर तक गिरवी रख देता है। फिर भास्कर घर आता है। यहाँ इसका कजन जेडी भी होता है। भास्कर जेडी को बताता है कि मुझे कंपनी के काम से अरुणाचल जाना है और तू भी मेरे साथ चल रहा है। फिर भास्कर के पापा का फोन आता है। भास्कर अपने पापा को भी बताता है कि मैं और जेडी किसी काम से अरुणाचल जा रहा है। फिर अगले सीन में ये लोग अरुणाचल पहुंचते हैं। यहाँ भास्कर का एक और दोस्त जोमिनुफ जो भी होता है, ये भी इस प्रोजेक्ट में इनके साथ जुड़ जाता है। जोमिन को चाउमीन मत समझ लेना। फिर ये लोग अपने गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। यहाँ पर भास्कर को कुछ चीज दिखती है। लाइट जलाने पर पता चलता है कि एक चमगादड़ है। ये सब डर जाते हैं। ये बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ चमगादड़ का झुंड होता है। एक भेड़िया दूर से इन सबको देख रहा होता है। अगले दिन ये लोग रोड डिपार्टमेंट पुलिस के पास जाते हैं। यहाँ बाहर पांडा नाम का एक आदमी इनका स्वागत करता है। फिर भास्कर रोड डिपार्टमेंट को समझाता है कि हम लोग रोड को जंगल के बीच से लेंगे, जिस पर एक अफसर कहता है कि ये जंगल की बाउंड्री से भी तो हो सकता है। जिस पर भास्कर इन्हें समझाता है कि जंगल के बीच रोड बनाने में हमें फायदा होगा, हमारे पैसे कम लगेंगे और उसमें से कुछ पैसे आप भी रख लेना। फिर ये सब मान जाता है। पर पांडा बोलता है कि यहाँ के लोकल लोग रोड बनवाने के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होंगे। अगले दिन ये लोग रोड बनाने का काम शुरू करते हैं, जिसके लिए ये लोग रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटते हैं। अगले सीन में ये लोग कार से घर जा रहे होते हैं। यहाँ पांडा बताता है कि जंगल में विषाणु रहता है, वो आपका काम पूरा नहीं होने देगा। जिस पर भास्कर कहता है कि विषाणु जैसा कुछ नहीं होता, तू कल लोकल्स के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर, मैं सबको पैसे देकर समझा दूंगा। तभी जो कार रोकता है, इनके कार के सामने एक अजगर आ जाता है। भास्कर इसे कुचलने को कहता है। जिस पर पांडा कहता है कि यदि हम इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो ये भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। पांडा कार से उतरकर बोलता है कि मेरा घर यही पास में है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी इनको एक भैंसा दिखता है। भास्कर और इसके दोस्त इसका मजाक बनाते हैं। जिस पर पांडा बताता है कि इन्हें हम मिथुन कहते हैं, इनका मजाक मत बनाओ, इनका ईगो हर्ट होता है। फिर ये लोग रास्ते में भैंसा का मजाक बनाते हुए जाते हैं। तभी एकदम से रोड के बीच वही भैंसा आ जाता है और इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर जो और जेडी कार को ठीक करता है। भास्कर इनके साथ मजाक करता है कि या कोई है। ऐसे ही भास्कर 2-3 बार इनसे मजाक करता है। फिर भास्कर को सच में एक भेड़िया दिखाई देता है। भास्कर चिल्लाता है। इन लोगों को लगता है कि भास्कर फिर से मजाक कर रहा है, पर काफी देर चिल्लाने पर इनको पता लगता है कि सच में भास्कर के पीछे कोई जानवर पड़ गया। भास्कर भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ भेड़िया भास्कर के कुल्ले पर काट लेता है। या जेडी और जो भी पहुंचता है और पत्थर मारकर भेड़ियों को यहाँ से भगाता है और भास्कर को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगता है। तभी जो बताता है कि हम इसे यहाँ के किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। यहाँ के लोगों को पता चला कि इसे किसी जानवर ने काटा है तो यहाँ के लोग कहानियां बनाएंगे, रूमर फैल जाएगा और प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। फिर जो भास्कर को अपनी दोस्त अनिका के पास लेकर आता है, जो जानवरों की डॉक्टर होती है। ये लोग सारी बात अनिका को बताते हैं। फिर अनिका भास्कर को एक इंजेक्शन लगाती है। अगले दिन भास्कर उठता है। भास्कर को अपने अंदर अलग सी शक्ति महसूस होती है। इसके दांत और बॉडी भेड़िए जैसे खुखार हो जाता है और इसे भूख भी ज्यादा लगने लगती है। इसे कुछ स्मेल भी आती है। फिर ये लोग यहाँ के लोकल लोगों से मिलने जाते हैं। यहाँ भास्कर के दोस्तों को शक होने लगता है कि कल तो इसे भेड़िए ने इतना बुरा काटा था और आज ये मजे से चल रहा है। फिर भास्कर को कुछ स्मेल आने लगती है। फिर ये गड्ढे से एक मरे हुए खरगोश को निकालता है और बताता है कि मुझे गेस्ट हाउस में भी यही स्मेल आ रही थी। जिस पर इसके दोस्त बोलते हैं कि तुझे इतनी दूर की स्मेल गेस्ट हाउस में कैसे आ सकती है। फिर पांडा सभी लोगों को बताता है कि ये भास्कर है और इन्हें आपके जंगल के बीच से एक रोड चाहिए और थोड़ी सी आपकी जमीन भी चाहिए। जिस पर ये सभी लोग मना कर देते हैं। भास्कर इन्हें समझाने की कोशिश करता है पर ये नहीं मानते। फिर जेडी और पांडा भास्कर को समझाते हैं कि रोड बनाने का आइडिया कैंसिल कर दीजिए। ये लोग नहीं मानेंगे क्योंकि प्रकृति है तो प्रगति है। फिर भास्कर पांडा को यहाँ के यंगस्टर्स के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहता है। अगले दिन भास्कर सभी यंगस्टर्स को बताता है कि हम लोग तुम्हें बाहर की दुनिया से जोड़ना है। सोचो तुम्हारे यहाँ मॉल हो, एयरपोर्ट हो, ये सब बोलकर और इनमें आईफोन बांटकर भास्कर इन्हें बोलता है कि मुझे रोड बनाने के लिए तुम्हारे घर वालों के साइन चाहिए, तुम उन्हें मना लेना। थोड़ी देर बाद भास्कर को अपने से दूर तक के लोगों की बातें सुनाई देने लगती है और अजीब सा फील होने लगता है। जिस पर पांडा
बताता है कि एशिया का मशहूर ओझा यहाँ आया हुआ है, तुम्हें एक बार उसके पास जाना चाहिए। फिर ये लोग ओझा के पास जाते हैं। या भास्कर बताता है कि मुझे पेट में दर्द है, जिस पर ओझा भास्कर के मुंह को पानी में डुबो देता है। भास्कर को पानी में भी भेड़िया की शक्ल दिखाई देने लगती है। भास्कर यहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। अगले दिन भास्कर अनिका के पास जाता है। अनिका को आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा घाव इतनी जल्दी कैसे भर सकता है। भास्कर अब तक हुई सारी बातें अनिका को बताता है। भास्कर बोलता है कि मैं यहाँ किसी इंसानों के डॉक्टर को दिखाता हूँ, जिस पर अनिका बोलती है तुम ऐसा मत करना, या किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि किसी जानवर ने तुम्हें काटा है। अनिका भास्कर को कुछ मेडिसिन लिख के दे देती है। भास्कर बताता है कि मुझे तुमसे मिलकर थोड़ा अच्छा लगता है। फिर अनिका शाम को म्यूजिक फेस्टिवल में जाने की बात कहती है। फिर रात को म्यूजिक फेस्टिवल में रोड डिपार्टमेंट का एक आदमी सभी के कागजात पर साइन लेता है और भास्कर को बताता है कि सभी के साइन हो गए, मैं कल तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा। यहाँ थोड़ा नाच गाना होता है। भास्कर को फिर पेट दर्द होने लगता है। इस तरफ ये रोड डिपार्टमेंट का आदमी अपने तंबू में आता है। इसे बाहर कुछ आवाज आने लगती है। ये बाहर जाता है। बाहर एक भेड़िया इस पर हमला कर देता है और सारे डॉक्यूमेंट पानी में बह मिलता है। अगली सुबह जेडी और जो भास्कर से पूछता है कि कल रात तू कहाँ था। भास्कर कहता है कल रात मैंने बहुत पी ली थी, मुझे कुछ याद नहीं। फिर जेडी भास्कर को बताता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रकाश पर कल किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया। फिर इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आई है। ये पुलिस स्टेशन जाता है। या पुलिस इनसे पूछती है कि ये कोट किसका है। ये हमें जंगल में मिला था। जिस पर भास्कर बताता है कि ये कोट मेरा है, मैंने प्रकाश को गिफ्ट में दिया था। यहाँ पर पांडा आ जाता है और बताता है कि मैंने प्रकाश पर हमला होते हुए देखा है। पहले तो कोई 2 पैरों पर चलकर आ रहा था, फिर उसके 4 पैर हो जाते हैं और वह प्रकाश पर हमला कर उसे नोच देता है। पांडा बताता है कि ये सब विषाणु कर रहा है। फिर रास्ते में घर जाते वक्त भास्कर और जो पांडा का मजाक उड़ाते हैं कि पांडा जरूर कोई फिल्म देख के आया होगा। तभी एकदम से भास्कर को खून की उल्टी आने लगती है। ये लोग इसे अनिका के पास लेके जाते हैं। अनिका भास्कर से पूछती है कि तुमने कल रात क्या खाया था, क्योंकि ऐसा हाल तो तब होता है जब बहुत ज्यादा रेड मीट खा लो। जिस पर भास्कर बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। यहाँ किसी शब्द को लेकर जेडी और जो के बीच बहस हो जाती है। जेडी जो को चाइनीज कहकर कई बार इसका मजाक बनाता है। फिर यहाँ अनिका भास्कर को इंजेक्शन लगाने को बोलती है, सॉरी लगवाने को बोलती है। भास्कर मना करता है पर इसके दोस्त जबरदस्ती से इंजेक्शन लगवाता है। भास्कर को गुस्सा आ जाता है और वह बेड को उठा देता है। इन सबको समझ नहीं आता कि भास्कर में इतनी ताकत कहाँ से आई। अगले सीन में जेडी और जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। यहाँ जेडी जो को बताता है कि पहले भास्कर को भेड़िया ने काटा, फिर फटाक से घाव भर गया और फिर प्रकाश पे हमला, बाहुबली जैसी ताकत। जरूर भास्कर में कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पता करने के लिए भास्कर का मल टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर अगले दिन जब भास्कर लेटरिंग करने के लिए बैठता है तभी से अपने बॉस बग्गा का फोन आता है और ये काम के बारे में पूछता है। जिस पर भास्कर बताता है कि काम चल रहा है, बस अपने प्रोजेक्ट के एक आदमी पर एनिमल अटैक हो गया, पर मैं जल्दी काम खत्म कर लौटता हूँ। यहाँ ये लोग भास्कर के मल के लिए लेटरिंग का पाइप काट रहे होते हैं। मल लेकर ये इसे हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए दे आते हैं। थोड़ी देर में यह प्रकाश से मिलने भास्कर पहुंचता है। यहाँ प्रकाश के शरीर पर बहुत से घाव होते हैं। तभी अचानक से ये सभी घाव भरने लगते हैं और प्रकाश उठता है और भास्कर को विषाणु कहकर बुलाने लगता है और बोलता है कि हम प्रकृति के सभी दुश्मनों को नष्ट कर देंगे। तभी यहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर और डॉक्टर आ जाता है। भास्कर देखता है तो प्रकाश बेड पे लेटा होता है, शायद भास्कर सपना देख रहा होता है। ये पुलिस वाला भास्कर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर भास्कर बताता है कि मैं यहाँ प्रकाश से मिलने आया था। फिर पुलिस वाला भास्कर को जाने को कहता है और यहाँ डॉक्टर बताता है कि सुबह तो इसके घाव काफी ज्यादा थे और अब तो काफी घाव भर गए, कहीं ये विषाणु का काम तो नहीं। अगर गाँव के लोगों को विषाणु के बारे में खबर लग गई तो खलबली मच जाएगी, हमें कुछ तो करना होगा। इनकी बातें बाहर से भास्कर भी सुन रहा होता है। फिर ये लोग हॉस्पिटल से दूर जाकर प्रकाश की लाश को जला देते हैं। भास्कर भी ये सब देख लेता है। यहाँ ओझा और कुछ लोग हवन कर रहे होते हैं और इस आग से भेड़िए की परछाई उत्पन्न होती है। यहाँ भास्कर के अंदर भेड़िए की झलक आ जाती है। अगले सीन में भास्कर अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने टिम्बर का कॉन्ट्रैक्ट नेरी को दे दिया, अब प्रकाश की जगह वो हमारा काम करेगा। जिस पर जो कहता है तुझे कैसे पता चला कि नेरी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। फिर हमें पता चलता है कि जब ये लोग बात कर रहे थे तब भास्कर ने इनकी बात सुन ली थी। जेडी बोलता है तुझे कुछ हुआ है तो हमसे कुछ छुपा रहा है। जेडी भास्कर के डैड को फोन मिलाने लगता है। इस पर भास्कर को गुस्सा आ जाता है और ये जेडी को उठाकर पेड़ पे लटका देता है। फिर रात को ये लोग मल के टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं। अनिका इन्हें बताती है कि इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ये बकवास है। फिर यह पांडा आ जाता है और इन्हें बताता है कि जो आदमी जंगल काटेगा विषाणु से काटेगा और वो आदमी इच्छाधारी भेड़िया बन जाएगा। फिर अनिका फोन पे फोटो दिखाते हुए बोलती कि एक बीमारी है, इससे आदमी को लगता है कि वो भेड़िया है, पर पांडा इस बात को नहीं मानता। कनिका ऐसे चली जाती है और जेडी पांडा से पूछता है कि इंसान भेड़िया कब बनता है। पांडा बताता है कि चांदनी रात में इंसान भेड़िया बनता है। फिर जेडी और जो अपने घर की ओर आता है या भास्कर चांद को देख रहा होता है। फिर भास्कर में इंसान से भेड़िया बनने की प्रक्रिया चलती है और भास्कर इंसान से भेड़िया बन जाता है। यहाँ ये दोनों खिड़की से भास्कर को देखने की कोशिश करता
है। तभी भास्कर खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। या पीछे पीछे ये लोग भी आते हैं, पर भास्कर खो जाता है, इन्हें नहीं मिलता। फिर ये भास्कर को बुलाने के लिए भेड़िए की आवाज निकालते हैं, पर कुछ नहीं होता। फिर इनके कार में गाना बजता है, जिसे सुनकर भास्कर आ जाता है और इनके कार पर चढ़कर खलबली मचाने लगता है। यहीं पर इन दोनों की नजर भेड़िए की चड्डी पर जाती है। ये वही चड्डी होती है जो भास्कर ने पहन रखी थी। अगली सुबह भास्कर जंगल में पड़ा होता है। यहाँ इसकी चड्डी में एक अजगर घुसा होता है। ये अजगर बिना चोट पहुंचे भास्कर को यहाँ से चला जाता है। फिर भास्कर अपना मुंह धोता है। भास्कर की नजर एक भेड़िए पर जाती है। ये भेड़िया भास्कर को देखता है और चला जाता है। फिर भास्कर घर की ओर जाता है। या रास्ते में से अनिका मिल जाती है। अनिका इसे स्कूटी से घर लाती है। यहाँ घर आने पर जेडी अनिका को कल रात की कहानी बताता है और कहता है कल भेड़िए ने यही चड्डी पहन रखी थी। ये भास्कर से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। भास्कर इनको अब तक की सारी बातें बताता है कि मैं रात को भेड़िए बन जाता हूँ और सुबह जंगल में मिलता हूँ। अब तो मुझे जानवर की भाषा भी समझ आने लगती है। बाहर एक डॉग भौंक रहा होता है। भास्कर डॉग के मालिक से पूछता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या। डॉग का मालिक बोलता है आपको कैसे पता इसके बारे में। यहाँ सब लोग शौक हो जाते हैं। फिर ये लोग भास्कर से पूछते हैं कि कल रात तुमने किसका शिकार किया, जिस पर भास्कर बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं। फिर फोन आता है और ये लोग रोड डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंचते हैं। यहाँ नेरी की लाश मिलती है और भास्कर को याद आता है कि वह नेरी से मिला था और उसे टिम्बर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। या सीसीटीवी से पता चलता है कि एक भेड़िया रात को ऑफिस में घुसकर नेरी को मार जाता है। या भास्कर के दोस्त समझ जाते हैं कि ये सब भास्कर ने किया है। वीडियो में दिखता है कि भेड़िए ने एक ब्लू कलर की चड्डी भी पहन रखी होती है। फिर भास्कर को उल्टी आने लगती है। भास्कर और इसके दोस्त बाहर आ जाते हैं। फिर पुलिस वाले चिल्लाते हैं कि विषाणु आ गया, भागो। या फिर जेडी कहता है कि तुम लोग अनिका के पास जाओ, मैं तुम्हारी चड्डी को ठिकाने लगाता हूँ। या इस ऑफिसर को भास्कर और उसके दोस्तों पर शक होने लगता है। भास्कर अनिका के पास आता है और उसे स्टेशन की सारी बातें बताता है और बोलता है ये सब जंगल में जाने से हो। जिस पर अनिका गुस्से में बोलती है कि सारे सियाप्पे तो तुम कर रहे हो, जंगल काट कर इन्हीं पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इस पर भास्कर बोलता है कि सब बकवास है, सब पैसा है, मुझे भी सबकी तरह बड़ा बनना है। फिर अगले सीन में जेडी भास्कर को प्रोजेक्ट बंद कर घर चलने को कहता है। भास्कर बोलता है कि मेरे सब कुछ दाव पर लगा है, मैं नहीं जा सकता, भेड़िया मेरे अंदर है। फिर भास्कर को किसी के होने का एहसास होता है। ये खिड़की की ओर जाकर देखते हैं तो यहाँ से एक आदमी चादर ओढ़कर भाग रहा होता है। भास्कर अपनी स्पीड से इससे पकड़ लेता है। यह आदमी पांडा होता है। असल में जब जेडी चड्डी जला रहा होता है तब घर का नौकर आ जाता है और जेडी चड्डी वही छोड़ देता है और वो चड्डी पांडा को मिल जाती है। पांडा बोलता है कि अब मैं ये बात सभी को बताऊंगा। फिर भास्कर भेड़िया बनकर पांडा को डराता है। डर की मारी पांडा चड्डी भास्कर को दे देता है। भास्कर पांडा को बताता है कि मैं विषाणु नहीं हूँ, मुझे खुद भेड़िए ने काट लिया है। अगर तुम किसी को मेरे बारे में बताओगे तो मुझे तुम्हें भी काटना होगा और तुम किसी और को काटोगे, ऐसे सब भेड़िए बन जाएंगे। इस पर पांडा किसी को भी बताने से मना करता है। फिर जेडी पांडा से इस बीमारी का इलाज पूछता है। भास्कर उस ओझा के बारे में पूछता है। इस पर पांडा कहता है वो तो जंगल में है, पर मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। अगले दिन गाँव में घोषणा कर दी जाती है कि जंगल से एक जानवर गाँव में घूम रहा है, रात को कोई बाहर ना निकले। यहाँ पुलिस भेड़िए को पकड़ने के लिए असम से कुछ लोगों को बुलाती है। अगले सीन में जेडी और जो भास्कर को एक जगह बेल से बांधने की कोशिश करता है ताकि भास्कर रात को भेड़िया बनकर किसी पर हमला न कर सके। पर तभी ये फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ आ जाता है और ये धोखे से गेट बंद कर देता है और बोलता है कि आज मैं विषाणु की मिस्ट्री सोल्व कर ही दूंगा। भास्कर इसे पैसों का लालच भी देता है और डील करने को बोलता है, जिस पर ये बोलता है कि डील तो मैं तुम्हारे बॉस बग्गा के साथ ही कर लूंगा। फिर ये इनकी वीडियो बनाने लगता है। फिर भास्कर और इसके दोस्त बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। तभी एक भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आती है और ऊपर से थोड़ी छत टूटी हुई होती है। वहां से भास्कर को चांद दिखाई देता है। इसके दोस्त इसे चांद की तरफ देखने से मना करते हैं। तभी धीरे धीरे भास्कर भेड़िए में बदलना शुरू हो जाता है। इसके दोस्त इसे बेल से बांधने की कोशिश करते हैं पर बांध नहीं पाते और भास्कर अपने पूरे भेड़िए वाले रूप में आ जाता है। यहाँ ये फॉरेस्ट ऑफिसर भी अपने फोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर ये भेड़िया जेडी के पास आता है। जेडी से कहता है भास्कर मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझे नहीं खाएगा, वगैरह वगैरह। तभी जो कुछ आवाज कर देता है जिससे भेड़िया जो की तरफ आता है। या जो भी यही बोलता है कि मैं तेरा पार्टनर, तू मुझे नहीं खाएगा। तभी पीछे से फॉरेस्ट ऑफिसर के चिल्लाने की आवाज आती है। ये भेड़िया गेट की तरफ जाता है। या एक दूसरा भेड़िया भी आ जाता है और ये दरवाजे की कुंडी खोल देता है। फिर ये दोनों भेड़िया बाहर चले जाते हैं। या जेडी और जो बाहर आकर देखते हैं तो इन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर की बॉडी के टुकड़े मिलते हैं। ये लोग फॉरेस्ट ऑफिसर का फोन ले लेते हैं जिसमें इसने सब कुछ रिकॉर्ड किया होता है। अगली सुबह भास्कर जंगल से उठकर अपने घर आता है। या जेडी से बताता है कि जो वापस जा रहा है। ये लोग जो को रोकने की कोशिश करते हैं जिस पर जो बताता है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।
तू कल भेड़िया बन के मुझे ही खा जाता। और यहाँ इस तरफ जेडी बात बात पर मेरा मजाक बनाता है, मुझे चाइनीज बोलता है और तू भी इसके जोक्स पर हंसता है। जो जाने लगता है, फिर जेडी से रोककर बोलता है कि पहले लोग मुझे भी गधा घोड़ा मंद बुद्धि बोलते थे, पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज मैं भी वो सब तेरे साथ कर रहा हूँ, तेरा मजाक उड़ा रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। आखिर में जो इन सबको माफ कर देता है। तभी यहाँ पांडा आता है और बताता है कि मुझे ओझा का पता चल गया। फिर ये लोग ओझा के पास जाते हैं। ओझा पांडा को अपनी बात बोलता है क्योंकि ओझा की भाषा भास्कर और उसके दोस्तों को समझ नहीं आती। पांडा इन्हें बताता है कि इंसान और जंगल का एक अनोखा रिश्ता है, दोनों में से कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब इंसान जंगल को नुकसान पहुंचाता है और जंगल को काटता है तब विषाणु से काटता है। इंसान के दिमाग के एक हिस्से में हमेशा जंगल रहता है, विषाणु से खोल देता है और इंसान सब कुछ भूलकर जंगली जानवर बन जाता है। ये विषाणु दूसरों को काट के अपने सैनिक बढ़ाता है और जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो उन्हीं में से एक सैनिक को विषाणु बनाता है। या भास्कर पूछता है कि विषाणु से काटा इंसान वापस नॉर्मल कैसे हो सकता है, जिस पर पांडा ओझा से पूछकर बताता है कि अमावस की रात को विषाणु उधर जाता है जहाँ उसने अपने शिकार को काटा था, और तब अगर उसने उसके शरीर के उसी अंग पर दोबारा काट ले जहाँ पहले काटा था तो वो ठीक हो सकता है। फिर ये लोग ये बात अनिका को बताते हैं, जिस पर अनिका बोलती है कि क्या भरोसा कि वो जानवर उस दिन वहाँ आएगा, मुझे यकीन नहीं है। इस पर भास्कर बोलता है कि इसके सिवाय हमारे पास और रास्ता भी क्या है। फिर ये लोग कुछ ग्लव्स लाते हैं जो क्रिकेट खेलते वक्त हाथ पैरों में पहनते हैं। फिर एक सीन में भास्कर कनिका से पूछता है कि विषाणु ने मुझे ही क्यों काटा, जिस पर कनिका बोलते है कि हो सकता है वो तुम्हें मारना चाहता हो और तुम बच गए हो, या हो सकता है कि वो भक्षक को रक्षक बनाना चाहता हो। फिर अनिका बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह घुमाने ले चलती हूँ, और यहाँ आकर भास्कर को बहुत अच्छा फील होता है, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है। फिर अगले दिन ये लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ ये पुलिस वाले भी इन लोगों को जंगल में विषाणु को पकड़ने के लिए भेज देते हैं, पर इन्हें जाने से पहले बताता है कि जब तक तुम्हें जान का खतरा ना हो जान से नहीं मारना। ये बात पांडा को पता लगती है तो वो भास्कर को बताने के लिए फोन करता है, पर फोन नहीं लगता। क्या ये लोग जंगल पहुंचकर अपनी तैयारी करते हैं। जेडी और जो भास्कर को ग्लव्स पहना देते हैं, बस जहाँ से काटना है उस जगह को छोड़कर। क्या भास्कर को फील होता है कि वह गलत है जंगल काटने पर और विषाणु सही। फिर जेडी और जो भास्कर को रस्सी के सहारे पेड़ पर लटका देते हैं और खुद पेड़ पे बम्बू बांधकर वहाँ विषाणु के आने का इंतजार करता है बंदूक लेकर। इनका प्लान होता है कि विषाणु भास्कर को काटेगा और उसके बाद हम उसे गोली मार देंगे। तभी यहाँ ये भेड़िया आ जाता है, पर यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पहुंच जाते हैं और गोली चला देता है। एक गोली इस भेड़िए को लग जाती है और ये भागने लगता है। गोली की आवाज सुनकर जेडी और जो भास्कर को पेड़ से नीचे उतारता है। यहाँ से भास्कर उस भेड़िए के पीछे जाता है कटवाने के लिए। इस भेड़िए के पीछे भास्कर एक गुफा में पहुंचता है और यह घायल अवस्था में अनिका होती है। भास्कर इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर अनिका इसे बताती है कि मैं ही विषाणु हूँ और उस दिन मैंने ही तुम्हें काटा था। मैं तो तुम्हें काटने नहीं बल्कि मारने आई थी, पर तुम बच गए और तुम मेरे जैसे बन गए। जिस पर भास्कर पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। इस पर अनिका बताती है कि तुम्हारी वजह से जंगल कटने जा रहा था, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पिछले 100 सालों से मैं इस जंगल की रखवाली कर रही हूँ। असल में अनिका वही लड़की होती है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखी थी। अनिका आगे बताती है कि मैं चाहती तो तुम्हें मार सकती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम बदल रहे हो। मैं ज्यादा साल तक एक ही इलाके में नहीं रह सकती, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी जगह यहाँ छोड़कर कहीं और जा सकती हूँ, पर मैं गलत थी। फिर भास्कर पूछता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर अनिका बताती है कि मैं बताना चाहती थी पर तुम तैयार नहीं थे। जिसे तुम सियाप्पा समझते हो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम इंसान ही ठीक हो। फिर अनिका बोलती है कि तुम्हें मुक्ति चाहिए थी ना। इससे अनिका भेड़िए के रूप में आ जाती है और भास्कर को काटने के लिए आगे बढ़ती है। तभी भास्कर के दोस्तों की आवाज आने लगती है। फिर अनिका यहाँ से चली जाती है। यहाँ भास्कर के दोस्त आ जाते हैं। भास्कर अपने दोस्तों को सारी बातें बताता है और इधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अनिका पर इंजेक्शन के वार करता है, जिससे अनिका बेहोश हो जाती है और ये लोग इसे जाल में बांध कर ले जाते हैं। ये इसे एक पिंजरे में बंद कर चारों ओर लकड़ियां लगा देते हैं इसे जलाने के लिए। या ये लोग अनिका को बचाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए ये लोग भास्कर को भेड़िया बनने के लिए कहते हैं। भास्कर काफी कोशिश करता है पर भेड़िया नहीं बन पाता। जेडी और जो भास्कर को भेड़िया बनाने के लिए थप्पड़ मारकर गुस्सा दिलाता है, पर कुछ नहीं होता। फिर पांडा भास्कर को बताता है कि वो जाने कहा था कि इंसान के दिमाग के एक हिस्से में हमेशा जंगल रहता है, उसे खोलो, ये जंगल तुम्हारा है, जंगल को खुद में महसूस करो। फिर फाइनली जाकर भास्कर जंगल को महसूस कर धीरे धीरे भेड़िया बनता है
भेड़िया बनने के बाद भास्कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचता है। यहाँ ये लोग भास्कर पर गोलियां चलाते हैं। भास्कर अपनी आवाज से चमगादड़ों को बुलाता है और इनकी मदद से इन पर हमला बोल देता है। इसी लड़ाई के बीच भास्कर के पैर लकड़ियों में फंस जाते हैं और एक आदमी से मारने के लिए इसकी ओर आता है, पर तभी अनिका इस पर हमला कर देती है। ये ओझा अनिका को पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर ये दोनों मिलकर सभी को मारते हैं। आखिर में ये ओझा इनके सामने आकर कुछ बोलता है। यहाँ सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। यही भीड़ में जेडी जो और पांडा भी होता है और फिर ये इन पुलिस वालों को छोड़ देते हैं। फिर ये दोनों यहाँ आ जाते हैं जहाँ अनिका भास्कर को घुमाने लाई थी। यहाँ ये एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जताते हैं और यहीं से अनिका नीचे खाई में गिर जाती है। फिर सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है। अब जाके कहीं भास्कर को अकल आती है और वो ऐलान करता है कि हाईवे फॉरेस्ट के बीच में बनाने की बजाय अब फॉरेस्ट के बाउंड्री पर बनेगा, क्योंकि प्रकृति है तो प्रगति है। अगले सीन में टीवी पर खबर आ रही होती है कि बग्गा जो इस रोड प्रोजेक्ट कंपनी का चेयरमैन था, वो एक एनिमल अटैक में अपनी जान गंवा चुका है। या जेडी भास्कर को बांध कर रखता है और खाने को मीट देकर बोलता है कि ये खा, बाहर जाकर किसी को मत खाना, कल तो तू उस बग्गा को भी खा गया। तभी यहाँ गेट पर बैल बजती है। जेडी गेट खोलता है। गेट पर जेडी के दोस्त विक्की और बिट्टू होते हैं। यहाँ में स्त्री मूवी का रेफरेंस दिया गया है। जिन्होंने स्त्री मूवी नहीं देखी उन्हें ये सीन कुछ समझ नहीं आएगा। या विक्की जेडी से पूछता है कि कहाँ छुपा हुआ था तू, हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। या जेडी बताता है कि मुझे दौरे पड़ते थे तो लोगों को लगा मैं शापित हूँ, इसलिए मम्मी ने मुझे यहाँ भेज दिया और फोन से सारे नंबर भी डिलीट कर दिए। फिर ये लोग जेडी को बोलते हैं कि अब तू स्त्री को ढूंढ सकता है, तेरे अंदर उसके कीटाणु है। जेडी मना करता है। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है। विक्की और बिट्टू अंदर जाने लगते हैं। जेडी इनको रोकता है। अंदर ये लोग भेड़िया को देखते हैं और भेड़िया इन्हें देख इनकी ओर बढ़ता है। यहाँ ये सीन खत्म होता है। फिर आखिर में एक सॉन्ग आता है और ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस आगे जाके स्त्री और भेड़िया मूवी आपस में कनेक्ट होगी और इस यूनिवर्स की और मूवीज भी आएगी। तो गाइस आपको मूवी कैसी लगी और आप में से कितने लोग इस यूनिवर्स की अगली मूवी का वेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताना। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।